नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो है सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में बताऊंगा कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच कैसे काम करती है, किस सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, तो जो हमारी क्लच होता है, क्लच का जो काम होता है, ठीक है, वो क्या करता है, इंजन से जो पावर आ रही है हमारी, वो गेयरबॉक्स से एंगेज और डिसएंगेज करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद ये जो क्लच है हमारी, ये किस टाइप की क्लच है, मैकेनिकल सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ठीक है, इस क्लच में देख लेते हैं हम कौन कौन से पार्ट लगे हुए हैं। ये दिख रहे हैं आपको, ये बेल्ट लगे हुए हैं या ये शू लगे हुए हैं दो। ठीक है, इस शू के ऊपर जो है ये लाइनिंग लगी हुई है। ठीक है, ये एस्बेस्टोस की होती है या फिर अदर मटेरियल की भी इसमें जो है लाइनिंग लगी होती है। ये पूरा जो है हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच की असेंबली है। ये हमारा कहाँ पे लगा हुआ है, क्रैंक शाफ्ट के फ्लाई व्हील के ऊपर। ठीक है, जो फ्लाई व्हील है वो भी हमारा क्रैंक शाफ्ट पे लगा हुआ है और फ्लाई व्हील के ऊपर हमारा ये असेंबली लगा हुआ है। इसमें बीच में एक स्प्रिंग दिया हुआ है। ठीक है, ये रिटर्निंग स्प्रिंग। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच का कहाँ पे यूज किया जाता है मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे जो पावर स्प्रेयर होते हैं या फिर ब्रश कटर है, और जो बाइक आती है, स्कूटी आती है, आपने देखा होगा एक्टिवा वगैरह में भी सेंट्रीफ्यूगल क्लच का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है हम देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक, ठीक है, ये पंप है। ठीक है, इस पंप को ड्राइव देने के लिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल क्लच का यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ट्रांसमिशन ड्रम लगी हुई है। ठीक है, इस ड्रम को पावर कैसे ट्रांसमिट होती है वो हम इस क्लच से समझेंगे। ये हमारा जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर हम क्या कह सकते हैं, अपकेंद्रीय बल जो होता है। ठीक है, जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा, ठीक है, जैसे जैसे हम आरपीएम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है हमारा जनरेट होगा। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा तो क्या होगा, ये जो है हमारा एक्सपांड होता है। ठीक है, ये जो है बेट जो है, देखिए इस टाइप से यहाँ पे ये एक्सपांड होता है। ठीक है, ऐसे ही ये सेकेंड वाला जो है ये बेट हमारा या शू जो है वो इस साइड में क्या होगा, ये एक्सपांड होगा। ठीक है, जैसे ही एक्सपांड होगा तो क्या होगा, इस जो ड्रम है, इस ड्रम के साथ में क्या होगा, ये चिपक जाएगा। जैसे ही चिपक जाएगा तो क्या होगा, जो हमारी इंजन की पावर है वो कहाँ ट्रांसमिट होने लगेगी, इस ड्रम के थ्रू इस पंप को मिल जाएगी। ठीक है, या फिर कोई गियर बॉक्स होगा तो वो गियर बॉक्स को पावर ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही हम आरपीएम कम करते हैं तो क्या होता है, फिर यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होते जाएगा धीरे धीरे, तो ये क्या होगा, स्प्रिंग वापस क्या करेगा, इन बेट को या जो शू है उनको वापस अपनी पोजीशन में ले आएगा। जब ये अपनी पोजीशन में वापस आ जाएंगे तो क्या होगा, ये ड्रम और जो हमारे लाइनिंग है इनके बीच में जो है गैप बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, जो पावर हमारी एंगेज थी अभी वो डिसएंगेज होगी। ठीक है, तो ऐसे ही जो है हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच है, इस टाइप से काम करेगा, किस पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। ठीक है, कभी कभी देखा होगा आपने इसमें कि जो हमारी लाइनिंग है, ठीक है, ये लाइनिंग घिस जाती है। जब ये लाइनिंग घिस जाएगी तब भी क्या होगा कि हमारी जो पावर है प्रॉपर तरीके से एंगेज नहीं होगी, मतलब जो इंजन के आरपीएम है वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसमिट नहीं होते हैं। ठीक है, जब ट्रांसमिट नहीं होंगे तो फिर हमको क्या है, ये पूरा की पूरा असेंबली चेंज करना पड़ेगा या फिर इसकी लाइनिंग चेंज होगी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कभी कभी इसमें या तो पंप से क्या होगा इसके ऊपर, या फिर कोई इंजन है जिसमें ऑयल है तो वहाँ से क्या होगा, इसके ऊपर ऑयल आ जाता है, तो क्या होता है, ये स्लिप करता है। ठीक है, कहाँ पे स्लिप करेगा, इस ड्रम के अंदर स्लिप करेगा। तो हमको क्या करना है, फिर इसको क्लीन करना है, पेट्रोल से इसको पूरा वॉश करना है। इसके बाद क्लीन करके आप वापस इसको लगा दो तो आपकी जो पावर है, फिर जो स्पीड है, आरपीएम है, वो प्रॉपर ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग अगर टूट गई तो इसमें भी एक साउंड आएगा। तो स्प्रिंग अगर आपकी वीक हो गई तब भी क्या होगा, ये कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ही क्या होगा, कम आरपीएम पे ही जल्दी से क्या होगा, एक्सपांड हो जाएगा। ठीक है, मतलब आइडल स्पीड में भी हो सकता है कि पावर हमारी एंगेज हो जाए, तो ये स्प्रिंग का टेंशन भी सही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको सेंट्रीफ्यूगल क्लच की वर्किंग समझ में आ गई होगी कि ये कैसे काम करता है।